भारत और पाकिस्तान के बीच बीते दिनों हुए सैन्य संघर्ष में दुनिया ने भारत के रक्षा उत्पादों की ताकत देखी। भारत ने पाकिस्तान पर 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी, जिन्होंने 11 एयरबेसों को तबाह कर दिया। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें ब्रह्मोस के इस तबाही भरे कारनामे ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब विदेशी रक्षा उत्पादों पर निर्भर नहीं है, बल्कि वह देश में बने हथियारों से भी दुश्मन को पीछे हटाने पर मजबूर कर सकता है। ब्रह्मोस मिसाइलें दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक हैं। इसके साथ ही इसका निशाना भी एकदम सटीक है। दावा किया जाता है कि ब्रह्मोस अपने निर्धारित लक्ष्य के 1 मीटर के घेरे में जाकर हिट करती है, जो इसे अचूक बनाता है। ब्रह्मोस की सफलता के बाद दुनिया के कई देशों में इस मिसाइल को खरीदने की डिमांड आने लगी है। खास बात यह है कि कई मुस्लिम देशों ने भी ब्रह्मोस में अपनी रुचि दिखाई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत ब्रह्मोस मिसाइलों को वह किसी देश को बेच सकता है या नहीं। इसके लिए किसकी अनुमति जरूरी होती है। भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदने वाला सबसे पहला देश फिलीपींस था। फिलीपींस ने साल 2022 में ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 37.4 करोड़ डॉलर का सौदा किया था। भारत ने हाल ही में अप्रैल में 2025 में इस मिसाइल की दूसरी खेप फिलीपींस को डिलीवर की थी। इसके बाद भारत और वियतनाम के बीच भी ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर डील हुई थी। ब्रह्मोस मिसाइलों की ताकत देखने के बाद दुनिया के कई देशों में ब्रह्मोस को लेकर डिमांड आ रही है। इसमें कई मुस्लिम देश भी शामिल हैं। भारत और इंडोनेशिया के बीच बातचीत चल रही है और जल्द ही ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर डील फाइनल भी हो सकती है। इसके अलावा वियतनाम भी अपने सेना और नौसेना के लिए ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदने की योजना बना रहा है और इन देशों के अलावा थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनई, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ओमान जैसे देशों ने भी इसमें रुचि दिखाई है। ब्रह्मोस मिसाइलें भारत और रूस का जॉइंट वेंचर है। इस डील के तहत भारत में ब्रह्मोस एयरोस्पेस की स्थापना की गई थी, जो इस मिसाइल को बनाने का काम देखती है। एक्सपर्ट की माने तो ब्रह्मोस मिसाइल की तकनीक में 50-50% तक का भारत और रूस की साझेदारी है। ऐसे में भारत अगर किसी देश को यह मिसाइल बेचना चाहता है तो उसे रूस से इस पर अनुमति लेनी होती है।